ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख महात्म्य का 9वां अध्याय। मिथिलेश ने कहा, हे प्रभु, जब कामदेव जल कर भस्म हो गया तो उसकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई तथा पूर्व कर्त कर्मोवश उसे क्या कष्ट भोगने पड़े। हे ब्रह्म ऋषि, मुझे इस वृत्तांत का श्रवण करने की तीव्र अभिलाषा है। मिथिलेश का यह आग्रह सुनकर श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, अब मैं स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन करता हूँ। यह समस्त पाप नाशक है। यह पवित्र कथा यशवर्धी पुत्र प्राप्ति तथा धर्म कराने वाली है, रोगों को नष्ट करने वाली है। हे राजन, जब शंकर जी ने कोप कर कामदेव को भस्म कर दिया, तब कामदेव की पत्नी रति अपने पति को भस्म रूप में अपने सामने पड़े देखकर शोक से विह्वल होकर मूर्छित हो गई। वह होश आने पर अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। रति के शोकाकुल विलाप को सुनकर समस्त तपोवन दुख में हो गया तथा तब रति ने विचार किया कि मैं भी अब अग्नि प्रवेश करूं। तब उसने अपने पति कामदेव के प्रिय सहचर बसंत को बुलाया। उस समय की क्रिया करने के लिए जब वह एक वीर पत्नी की तरह चिता निर्मित कर रही थी, तभी वहां उसके बुलाने पर बसंत आ पहुंचा। रति की दुखद दशा देखकर वह भी शोक और भय के कारण क्षण भर में मूर्छित हो गया। पुनः चैतन्य होने पर वह अनेकों प्रकार के सांत्वना वाक्य कहकर रति को समझाने लगा। बसंत बोला, हे शुभे, मैं आपके पुत्र के समान हूँ। मेरे रहते हुए आपको यह कार्य करना शोभा नहीं देता। मेरे विचार से यह अनुचित है। बसंत ने रति को अनेकों प्रकार से समझाया। तब रति के दृढ़ संकल्प को देखकर बसंत ने नदी के तट पर एक चिता निर्मित की। तब गंगा स्नान कर तथा समस्त क्रियाओं और कर्मों से निवृत्त होकर तथा समस्त इंद्रियों को एकाग्र कर और मन को आत्मा में समाविष्ट कर जब कामदेव की पत्नी चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे शुभे, हे पति पारायण कल्याणी, निश्चय ही तुम अपने पति में पूर्ण प्रेम रखती हो, तथापि तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति शंकर जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। उस रूप में तुम्हारे पति का नाम प्रद्युम्न होगा। तुम ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर निवास करोगी। वहीं प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें पति समागम प्राप्त होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। जब चिता में प्रवेश कर मृत्यु को उद्धत रति ने आकाशवाणी सुनी, तो उसने आकाशवाणी का विचार करते हुए चिता प्रवेश का विचार त्याग दिया। पूर्व में जिनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए शंकर जी द्वारा कामदेव भस्म हो गया था, वे समस्त देवता इंद्र, अग्नि तथा देवताओं के गुरु बृहस्पति को आगे करके अदृश्य रूप में कामदेव की पत्नी रति को अनेक प्रकार से सांत्वना प्रदान करने लगे तथा उसे बहुत बड़ा वरदान देकर उसे आत्म शांति प्रदान की। वे उससे कहने लगे, हे काम प्रिया, आज से सदैव के लिए तुम्हारा पति अनंग कहा जाएगा तथा समस्त प्राणियों को उसका पूर्ण प्रभाव होगा। वह अंग वालों के समान मर्त भी प्रतीत होगा। इस प्रकार अनेकों प्रकार से रति को समझा बुझाकर उपदेश देने लगे तथा कहने लगे, यह तुम्हारा पति कामदेव पूर्ण कल्प में सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी राज्य शंकर कारिणी हुई थी। इसी कारणवश तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम एक कार्य यह करो कि वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान करके तथा मधुसूदन भगवान का पूजन कर उनकी दिव्य कथा का श्रवण करो तथा हे सुमुखी, तुम अशून्य सेन नामक व्रत का शुभ आरंभ करो। हे शुभे, वैशाख मास में इस धर्म का पालन करने वाले से तथा इस व्रत का अनुष्ठान कर निश्चय ही तुम अपने पति को प्राप्त हो जाओगी। इस सत्य को समझो। इस प्रकार कामदेव की पत्नी रति को वरदान देकर समस्त देवगण अपने लोक को गमन कर गई। कामदेव की पत्नी रति भी अपने पति की मृत्यु के मन स्ताप से मुक्त हो गई। वह मेष की संक्रांति पर गंगा स्नान करके पवित्र थी तथा एकाग्र मन से अशून्य व्रत का पालन करती हुई रहने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रताप से रति को तत्काल ही उसका पति कामदेव दृष्टिगोचर हो गया कि उसने देखा कि उसका पति एक ऐसा पराक्रमी है कि कोई उसके पराक्रम को रोक पाने में समर्थ नहीं है। पूर्व कल्प में भी वह बड़ा धार्मिक धर्म अनुरागी राजा था। उसने वैशाख मास में अज्ञानतावश कर्तव्य धर्मों का पालन नहीं किया था। अतः यद्यपि कामदेव ईश्वर का पुत्र था, फिर भी इस दोषवश वह अंग विहीन अनंग हुआ। यह दुख वैशाख मास में मेष की संक्रांति को व्यर्थ खो जाने का ही कुफल था। जब देवताओं को भी यह सब भोगना पड़ा, तो फिर मनुष्यों के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है।
जब शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी को बड़ी निराशा और दुख हुआ। वे किंग करते हुए विमूढ़ होकर मौन खड़ी रह गई तथा सोचती रही कि अब मैं क्या करूं। पार्वती जी की ऐसी दयनीय दशा देखकर उन्हें दोनों हाथों से गले लगाकर प्रेम पूर्वक समझाते हुए उनके पिता हिमाचल ले गए। अब तक उन पर तीव्र शिव प्रभाव हो चुका था। वे शिवजी के रूप, उदारता तथा दिव्य गुणों पर ऐसा मुग्ध हुई थी कि उन्होंने अपने मन में इस बात का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि शंकर जी को ही वे अपने पति के रूप में वरण करेंगी। मन में ऐसे दृढ़ निश्चय का संकल्प व्रत धारण कर शंकर जी ने अपने मन को एकाग्र करके गंगा नदी के तट पर जाकर कठोर तप करने लगी। माता पिता और कुटुंबी जनों ने उन्हें अनेकों प्रकार से बहुत समझाया तथा अनुनय की कि किंतु उन्होंने किसी की बात नहीं मानी तथा कठोर तप में लीन हो गई। उन्होंने अन्न त्याग दिया, फिर क्रमशः समस्त जीवन रक्षक पदार्थ त्याग दिए। उनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई। इस प्रकार कठोर तप करते हुए उन्हें सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। वे नियमित रूप से एकाग्र मन से महालिंग श्री शिवलिंग का पूजन करती रही। तब शंकर जी एक सायकाल के समय तारपस वेशधारी ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके उनके सामने गए। उनकी पूर्ण निर्मित कुटी के समीप आकर शंकर जी ने अनेकों प्रकार के वाक्य कहकर उनकी परीक्षा लेने लगे तथा जानने का प्रयास करने लगे कि इनकी मुझ में दृढ़ आस्था भक्ति है या नहीं। परीक्षा लेकर शंकर जी जब पूर्ण संतुष्ट हो गए तो वे पार्वती जी से बोले, हे शुभे, आपकी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब परम तपस्विनी जी शंकर जी से बोली, हे प्रभु, मुझे वर दीजिए कि आप मेरे पति हो। इस पर शिव जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दे दिया। वर देकर उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया और वे सब आकर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब शिवजी ने ऋषियों से कहा कि वे कन्या के निमित्त पूछने के लिए हिमाचल के पास जाएं। तब शिवजी की आज्ञा के अनुसार कन्या के लिए हिमाचल के घर जाने को आकाश मार्ग होकर चले। ऋषियों के आकाश मार्गमन से दसों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। इन ब्रह्मज्ञानी ऋषियों को आता हुआ देखकर हिमाचल ने आदर पूर्वक उठकर उनका स्वागत किया तथा सादर अपने साथ ले आए। पुनः सब ऋषियों की उन्होंने विधि पूर्वक पूजा की तथा उन्हें उत्तम आसन पर विराजमान कराया। उन्हें आसन पर आसीन कर हिमाचल बोले, हे महर्षियों, मैं धन्य हूँ। आप कृपा कर आज मेरे घर पधारे। मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। आपका मेरे यहाँ आगमन अनेकों पूर्व जन्मों से सुकृत कर्मों का सुफल है। आपके दुर्लभ दर्शन भारी पुण्य प्रताप से ही प्राप्त होते हैं। तथापि आप अपने आगमन का कारण स्पष्ट कीजिए और पुनः आपकी जो आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगा। हिमाचल का निवेदन सुनकर वे सप्तऋषि हिमाचल से बोले, हे गिरीश्वरे, आपने अपने अनुरूप ही दृढ़ वचन कहे हैं। अब हे महोदय, हम अपने आगमन का कारण स्पष्ट करते हैं। हे हिमाचल, आपकी वर्तमान में जो पार्वती नाम की कन्या है, यह पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री के रूप में आपके उत्पन्न हुई थी। इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर दिया था। अब यह पुत्री के रूप में यहाँ उत्पन्न हुई है। आपकी इस कन्या का पाणी ग्रहण करने में शिवजी के अतिरिक्त अन्य तीनों लोकों में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः हे कल्याणमंद, आप अपनी इस कन्या का शंकर जी को दान करके कृतार्थ हो जाइए। आपने अपने अनेकों पूर्व जन्मों में अनेकों सुकृत कर्म किए हैं। अब आपके वे पुण्य कर्म परिपक्वता को प्राप्त हुए हैं। सप्त ऋषियों के इन प्रिय वचनों को सुनकर हिमाचल हर्ष विभोर हो गए तथा कहने लगे, हे सप्त ऋषियों, मेरी पुत्री तो वृक्षों की घास को धारण कर गंगा तट पर घोर तप कर रही है। वह निराहार रहकर इसलिए कठिन तप कर रही है कि वह महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। आपका यह निवेदन उनकी इच्छा के अनुरूप ही उसका मनवांछित मनोरथ है। हे मुनीश्वरों, मैं अपनी कन्या शंकर जी को दे चुका हूँ। अब हे ऋषिवरों, आप सब कृपा कर मेरे यहाँ पधारें। जहाँ भी श्री शंकर जी हैं तथा शिव जी से निवेदन करें कि हिमाचल अपनी कन्या पार्वती को आपके निमित्त अर्पित कर चुका है, कृपया उसे स्वीकार करें। शिव जी से ऐसा निवेदन करके आप सब ही कृपा पूर्वक कन्या के विवाह का विधिवत आयोजन करने की कृपा करें। हिमाचल के इस प्रिय निवेदन से प्रसन्न होकर सप्तऋषि शंकर जी के पास गए तथा उन्हें संपूर्ण वृत्तांत से अवगत कराया और विवाह संबंध को पक्का कर चले गए। इस शुभ प्रसंग से चतुर्दिक हर्ष व्याप्त हो गया। लक्ष्मी जी, देवगण, किन्नर, गांधर्व
आदि और समस्त वर्ग की नृत्यांगनाएं श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवगण, छठ मातृकाएं तथा समस्त ऋषिगण इस विवाह महोत्सव में बराती बनकर चले। शंकर जी समस्त देवताओं, ऋषियों, मुनियों और मार्तकाओं सहित अपने वृषभ परारूढ़ होकर चले। उनके चारों ओर उनके भूत प्रेतादि गण भी साथ साथ चल पड़े। तब भेरी, मृदंग, पखावज, शंख, मुचंग आदि वाद भी बजने लगे। बंदीजन अनेकों प्रकार से स्तुति गान कर रहे थे। इस प्रकार की शोभा में श्री शिव बारात ने हिमाचलपुरी में प्रवेश किया और पुनः शुभ मुहूर्त में, शुभ लगन में तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने पूर्ण उत्साह और अत्यंत प्रसन्न मन से शिव पार्वती का विवाह संपन्न करा दिया। हे राजन, तीनों लोकों के समस्त प्राणीजन इस विवाह के आनंद से निमग्न हो रहे थे। इस विवाह महोत्सव के पूर्ण हो जाने के पश्चात समस्त लोकों का कल्याण करने वाले शंकर जी लौकिक धर्मों का पालन कर श्री पार्वती जी के साथ सचनता पूर्वक रमण और विहार करने लगे। समस्त ऋषियों और सिद्धियों से युक्त हिमाचल पर्वत के शिखर पर, जो उपमा में इंद्र भवन समतुल्य है, नंदिनी नदी तट पर वन के मध्य भाग में, जहाँ मदमत भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, पक्षी नाना प्रकार के कलरव कर रहे हैं, ऐसे प्रिय मनोहारी स्थान में शंकर जी पार्वती जी सहित रमण करते हुए दिव्य सहस्त्र वर्ष तक विहार करते रहे। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया था कि इस काल में पुरुष समागम करने से स्त्रियों का गर्भपात हो जाएगा, यह निश्चित है। जब श्री शिव जी पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने लगे तथा गर्भ की स्थिति नहीं हुई तो देवगण चिंतातुर हो गई, उन्हें घोर चिंता हुई। इस प्रकार नित्य ही गर्भ स्खलन हो जाने से हमारे अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति होना दुष्कर है। अतः अब कोई ऐसी युक्ति प्रयोग करनी चाहिए जिससे कि शंकर जी पुनः रति कर्म में प्रवृत्त न हो। पुनः सबने मिलकर निर्णय लिया कि यह कार्य अग्निदेव ही कर सकते हैं। अतः वैसा निर्णय कर अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी देवता अग्निदेव से कहने लगे, हे अग्निदेव, आप ही समस्त के मुख हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही कल्याण करता है तथा अब समस्त स्थिति आपके अधीन है। आप तत्काल वहां के लिए प्रस्थान कीजिए जहाँ श्री शंकर जी रमण कर रहे हैं। जब शंकर जी रमण धर्म से निवृत्त हो जाएं तो आप प्रकट होकर उनके सम्मुख चले जाना। इससे वे पुनः रमण धर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे तथा आपको देख पार्वती जी भी लज्जा युक्त होकर ममंथारी श्री शंकर जी तत्व प्रश्न शंका समाधान के बहाने से उनका बहुत सा समय व्यतीत करा देना। इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी की कुक्षी से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। जब देवताओं ने अग्निदेव से इस प्रकार की प्रार्थना की तो ए मस्तु कहकर कहा कि मैं जाता हूँ तथा वे शिवजी के पास चले गए। किंतु रमण काल में वीर सकलन के पूर्व ही अग्निदेव शिवजी के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर निरस्त्र होने के कारण पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई तथा उनका मन अप्रत्याशित खिन्नता से भर गया। तब वे रति धर्म त्याग कर अलग हट गई। इससे शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। वे अग्नि से बोले, हे दुर्मति मंद, अब मेरे इस सकलित वीर्य को तू ही धारण कर। हे मंदमत, मेरा दुस्साह वीर्य असहनीय है। तूने मेरे रति कर्म में बाधा उत्पन्न की है, अतः मैं अपने वीर्य का तेरे मुख में ही त्याग करूंगा। शंकर जी ने ऐसा कहकर अपने वीर्य को अग्नि के मुख में त्याग कर दिया। उस प्रचंड तेजों में वीर्य के उदर में प्रवेश करते ही उसकी तीव्र दाहकता से अग्निदेव जलने लगे। वे चिंता तथा पश्चाताप करते हुए स्वर्गलोक चले आए। सौभाग्यवश अत्यंत कठिनता से प्राण रक्षा हो गई थी। स्वर्ग आकर अग्निदेव ने समस्त वृतांत देवताओं को कह सुनाया। अग्निदेव से समस्त वृतांत सुनकर देवताओं को हर्ष विषाद मिश्रित अनुभव हुआ। शिव वीर्य स्थित हो जाने से देवताओं को प्रसन्नता हुई, साथ ही इस बात को लेकर उन्हें तीव्र चिंता भी हुई कि अब प्रसव कैसे होगा। प्रसव की समस्या को लेकर देवताओं को दुख और चिंता होने लगी। अग्नि के उदर में शंकर जी का तेजोमय वीर्य शीघ्रता से वृद्धि प्राप्त कर बढ़ने लगा तथा इसी क्रम में 10 माह की अवधि व्यतीत हो गई। जब प्रसव का कोई साधन नहीं हुआ तो अत्यंत दुख से दुखी होकर अग्नि गर्भ के प्रसव प्रयोजन से देवताओं की शरण में गए। तब समस्त देवगण अग्नि को साथ लेकर परम यशस्विनी गंगा जी के पास गए तथा समस्त देवगण मिलकर उनकी स्तुति करने लगे। हे मातेश्वरी, आप इस समस्त देवगण की माता हो। अब समस्त देवताओं के कल्याण के निमित्त आप ही शंकर जी के इस तेज को धारण करो।
यह जो अग्नि देव की वर्दी हो रही है, सो स्त्रीत्व के अभाव से परसों की सुविधा से वंचित है। अतएव अग्नि तथा हम सब की रक्षा करें। देवताओं द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना करने पर गंगा जी ने तथास्तु कहा। तब समस्त देवताओं को गर्भ मोचन मंत्र का उपदेश दिया। तब उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर अग्नि ने शंकर जी के उस तेज स्वरूप को गंगा जी को त्याग दिया। वह शिव तेज अत्यंत जाज्वल्यमान तथा लोगों के लिए असहनीय था। गंगा जी ने कुछ माह पर्यंत उसे सहन किया। पुनः उसे सहन करने में वह असमर्थ हो गई। उस शिव तेज के प्रभाव से उनका जल सूख गया तथा रक्त कलेवर दृष्टिगोचर होने लगा। गंगा जी को जब यह शिव तेज अत्यंत असहनीय हो गया तो वे उसके दुख से व्याकुल हो गई। तब पतित पावनी माता जानवी ने अपने पतिवर धर्म के प्रभाव से अपने उदरस्थ उस गर्भ का त्याग कर दिया तथा उसे सर्पतों में गिरा दिया। तब उन सर्पतों से विदीर्ण होकर उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब उसी समय ब्रह्मा जी द्वारा 6 कृतिकाएं वहां आई। उन्होंने सरकंडों से विलग उस शिव तेज को 6 भागों में ग्रहण कर 60 मुखधारी पुरुष का निर्माण किया। 60 मुखों में एक ही शरीर रखा। ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी की इच्छा से ही किया था। ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार कृतिकाओं में उस 60 मुखी शरीर दीर्घ काल पर्यंत तक सरकंडों के बीच में यथावत रूप से ऐसे पड़ी रही जैसे कि इसका कोई रक्षक या संरक्षक नहीं है। एक दिन वृषभ पर आरूढ़ होकर शंकर जी तथा पार्वती जी श्रीशैल को आ रहे थे, तो मार्ग में संयोगवश वे उस स्थान से होकर निकलने लगे। तो उसी समय देवात पार्वती के सतनों से दुग्ध की धारा निकलने लगी। यह स्थिति देखकर वे चकित होकर शंकर जी से बोली, हे सर्वेश्वर, अकस्मात मेरे सतनों से दुग्ध धारा प्रवाहित होने का क्या कारण है? हे विश्वेश्वर, कृपा इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तब शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे देवी, मैं जो कुछ कहूँ उस पर आप ध्यान दें। आपका पुत्र यहाँ नीचे पड़ा है। एक समय की बात है, हम दोनों रमण कर रहे थे। उस समय हमारा वीर्य सक्लित हो नहीं पाया था। देव योग से उस समय अग्नि आ गए। तब उन्हें देखकर तुम लज्जा के वशीभूत होकर अलग हट गई। तब मैंने क्रोधित होकर वह वीर्य अग्नि के मुख में त्याग दिया था। जब वह उसे सहन नहीं कर सके तो उन्होंने उसे देवताओं की कृपा से गंगा जी में त्याग दिया। और जब गंगा जी उसकी दाहकता से विचलित होने लगी, तब उन्होंने उसे सरकंडों में जाकर छोड़ दिया। तब सरकंडों में उसके 6 भाग हो गए। तब मातृकाओं ने आकर उसे दृढ़ता प्रदान कर दी। अब उसकी मनुष्य जैसी आकृति तथा शरीर हो गया है। उसी को देखकर आपके सतनों से दूध टपकने लगा है। आप इसका पालन पोषण कीजिए। यह बल पौरुष तथा पराक्रम में श्री विष्णु के समान होगा। यह अपना ही सुपुत्र है। इसे उठाकर शीघ्र ले चलिए। इसके द्वारा आपको बड़ी प्रशंसा तथा यश प्राप्त होगा। शंकर जी के कथन को सुनकर पार्वती जी तत्काल उस बालक को उठाकर गोद में ले लिया तथा स्तन पान कराने लगी। शंकर जी की प्रेरणा द्वारा मोहित की हुई पार्वती जी तत्काल पुत्र के स्नेह से वशीभूत हो गई तथा उसे लेकर शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। इस प्रकार उसका पुत्रवत पालन पोषण करते हुए पार्वती जी पूर्ण संतुष्ट हो गई। हे राजन, यह स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा मैंने आपको सुनाई है। जो श्रद्धालु जन इस कथा को श्रद्धा प्रेम सहित सुनते हैं, उन्हें पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है तथा वंश की वृद्धि होती है। यह सत्य है। शंकर जी की अप्रसन्नता के कारण उसके प्रजनन में अनेकों कष्ट हुए। श्रद्धा भक्ति सहित जो श्रद्धालु भक्त जन वैशाख मास के धर्म का पालन करते हैं, उनके समान धर्मात्मा कोई अन्य नहीं है। वैशाख मास के धर्म समस्त पाप समूह को नष्ट कर देते हैं। इनका विधिवत भक्ति पूर्वक पालन करने से स्त्रियों का वैधव्य योग नष्ट हो जाता है। जो इस मास को बिना स्नान दान किए व्यतीत कर देता है, उसके अनेकों धर्म पालन करने पर भी दुखों और कष्टों की अधिकता बनी रहती है। जो केवल इसी वैशाख मास के धर्म का पालन कर ले, तो उसे समस्त धर्मों के पालन करने से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।